तो पक्का कर देते हैं। देखो 6th क्वेश्चन देखते हैं मिसलेनियस का। जैसे फर्स्ट ये वाला सॉल्व करना है वैसे ही सेकंड सॉल्व करना है। सो फर्स्ट हमने लास्ट टाइम किया था, सेकंड करते हैं अभी। ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी, ऐसा प्रूव करना है ना। शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी। तो क्या बोला है, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। देखो आप बोल रहे हैं शो दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, मतलब कि मैंने पहले भी बताया कि सेट्स के न्यूमेरिकल तुम दो तरीके से कर सकते हो। एक एग्जांपल्स, मतलब सेट लेकर लेट अस एज्यूम सेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 ए बी सी पी क्यू आर वैसे, और दूसरा सेट्स की प्रॉपर्टीज को यूज करके, जिसमें पर्टिकुलरली कहीं में देखो यहाँ पे बोला हुआ है ये यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। यहाँ पर तो कंपलसरी तुम्हें प्रॉपर्टीज ऑफ सेट ही यूज करना है, वहां पर तुम वो नहीं कर सकते। कौन सा एग्जांपल लेके। हाँ, अगर नहीं ही आ रहा है तो छोड़ देने से अच्छा है एग्जांपल लेकर प्रूव कर दो उस केस में। लेकिन हमें क्यों नहीं आएगा, आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, जैसे ये न्यूमेरिकल है तो इसमें तो मैं एग्जांपल्स लेके शो कर सकता हूं, बट अगेन इट डिपेंड्स ऑन दी टीचर हु इज गोइंग टू इवेल्युएट, ओके, कि उसको मार्क्स देने हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि जो एग्जांपल लेंगे वो कंपैरेटिवली इजी है, ओके, और जो प्रॉपर्टीज है वो उसकी कंपेयर में थोड़ा टफ हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, ओके। तो वो प्रेफर करते हैं कि वो जो टफ वाला है वही स्टूडेंट प्रेफर करें, वही स्टूडेंट्स करें। लेकिन अगर ये किया तो उनके पास ये राइट भी नहीं है कि वो गलत दे दे, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है। अगर बोला होता तो वो मार्क्स कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है तो मार्क्स कट नहीं कर सकते। फिर भी तुम्हें जो स्कूल में जो भी चल रहा है, 11th है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में जो भी चल रहा है, मतलब मैथ्स के टीचर को पूछ लो कि सर आप ये चैप्टर में कभी भी कुछ भी प्रूव करना हो तो कौन सी मेथड प्रेफर करोगे चेक करने के लिए, प्रॉपर्टीज का यूज करके या एग्जांपल्स का यूज करके। कई न्यूमेरिकल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ एग्जांपल से ही सॉल्व होंगे, प्रॉपर्टीज से सॉल्व नहीं होंगे, उसके लिए तो एग्जांपल ही करने हैं। लेकिन मोस्ट बाकी सब जो होंगे वो क्या है, दोनों मेथड से सॉल्व होते हैं। तो इट डिपेंड्स कि स्कूल में क्या फॉलो होता है, ओके। तो तुम स्कूल में कंसर्न कर लेना, अदरवाइज तो फिर दोनों हमें प्रैक्टिस तो हमें दोनों करनी है, ओके। और मेनली जो सेट्स के न्यूमेरिकल्स मेनली जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व किए जाते हैं वो प्रॉपर्टीज का यूज करके सॉल्व किए जाते हैं, ना कि एग्जांपल्स। जनरल मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर जो कोई सॉल्व किए जाए, ओके, तुम ओवरऑल सबकी कंपेयर करो, सारी स्कूल की कंपेयर करो तो इंडिया की, तो सेट मतलब प्रॉपर मैथमेटिक्स के ये जो सेट्स के प्रॉब्लम है वो सेट्स की प्रॉपर्टी से सॉल्व होते हैं, ना कि एग्जांपल से। बट एग्जांपल से गलत नहीं है, ओके, बट 100% सही भी नहीं है, वैसे सीन हो गया। तो अगर जहां बोला हुआ है वहां पर तो तुम्हें वही करना है, नहीं बोला वहां पर तुम कुछ भी कर सकते हो। माई एडवाइस इज यू हैव टू आस्क टू योर स्कूल टीचर। डन, ओके। तुम्हें दोनों आनी चाहिए, तुम्हें दोनों आनी चाहिए। स्कूल में पूछ लेना कि वो कैसे चेक करेंगे। सो ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू दिस। अभी लास्ट टाइम ही मैंने ये जब ए करवाया था तभी बताया था कि बी माइनस ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश। याद आया, ओके। जब हमने इसको कहाँ गया, ये ए माइनस बी को लिखा था ए इंटरसेक्शन बी डैश, और मैंने बताया भी था, यहां पर भी बता देता हूं। देखो जैसे कि मेरे पास है ये ए और ये बी, ये ए है और ये बी है, तो बी माइनस ए मतलब क्या, बी में से ए को निकाल दो, तो ये पूरा बी है उसमें से ए को निकाल दो, पूरा बी है उसमें से ए को निकाल दो, तो सिर्फ इतना ही पार्ट निकलेगा, ओके। तो बी में से पूरा ए को निकाल दिया तो सिर्फ इतना पार्ट निकल गया, तो रहा कितना पार्ट, तो ये सारा पार्ट रहा ये। तो बी माइनस ए मतलब ये जो येलो कलर है वो सिंपल है, बी में से ए को निकाल दिया तो बी कितना है, ये गोला है, उसमें से जो भी ए में कॉमन हो वो निकाल दो, तो ए में तो इतना ही है तो वो निकाल दिया, बाकी ये जो येलो है वो तो बी माइनस ए ही है। डन, उसी को मैंने लिखा है बी इंटरसेक्शन ए डैश। लिख सकते हैं या नहीं, देखो जैसे कि ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ए डैश मतलब क्या, के कॉम्प्लीमेंट, ओके, के मतलब ए में नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। तो ए में ना हो और यूनिवर्सल सेट में हो, वो कौन सा है, देखो ये सारा यूनिवर्सल सेट है, ये सारा यूनिवर्सल सेट है, ये पूरा,
लेकिन ए में हमने लाइन ड्रॉ नहीं की, यहां पर भी नहीं की। क्यों? क्योंकि ये पार्ट भी ए में है। ओके, तो ये क्या मिल गया मेरा? ए डैश। ए डैश और बी का इंटरसेक्शन, ए डैश और बी का इंटरसेक्शन। तो ये जो पर्पल लाइन अभी ड्रॉ की है वो, और जो बी है उसमें कौन सी चीज कॉमन है? पर्पल लाइन यहां है क्या बीच में? नहीं है, क्योंकि वो ए में है तो वो नहीं है। तो यहां तो पर्पल लाइन है, तो पर्पल लाइन वाला और बी के बीच में कॉमन कौन सा है? यही चीज कॉमन है। कौन सी? ये जो दिख रही है वही, ये रेड वाली, ये जो येलो वाली है वो। डन। तो ये दोनों का मीनिंग सेम ही है। ये तो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू, समझ में तो आ गया ना। जिसको समझ में ना है उसको रटना है, लेकिन तुम समझ गए ना? पक्का? ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो हमने लिखा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए डैश, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए डैश। डन। ओके, ए यूनियन बी तो है ही, इंटरसेक्शन ए और ए डैश का यूनियन क्या आएगा? प्रॉपर्टी। यूनियन, नॉट इंटरसेक्शन। यूनियन। फाई तो इंटरसेक्शन आएगा। क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट आएगा, क्योंकि ए है और ए डैश में तो ए ही नहीं है, बाकी पूरा है। तो इन दोनों को ले लेंगे तो यूनिवर्सल सेट बन गया। तो यहां क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट, यू। अब कोई भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन क्या आएगा? वो सेट खुद ही आएगा। जैसे कि ये मेरा ए है और ये पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट और ये ए का इंटरसेक्शन, वो सेट खुद ही आएगा ना भाई, क्योंकि यूनिवर्सल में तो सब कुछ है। लेकिन दोनों में कॉमन हो ऐसे, वो सेट खुद। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर कभी भी इंटरसेक्शन हो तो वो सेट खुद ही आ जाता है, तो ए यूनियन बी ही आ जाएगा। वही प्रूव करना था। Therefore, LHS is equals to RHS। सिंपल है। डन। पता चला। इसके पहले वाला भी हमने यही किया था। पहले याद है ना, पहले थोड़ा लॉन्ग मेथड किया था और फिर शॉर्ट मेथड किया था। डन। ओके, चलो 7th वन क्या बोल रहे हैं? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। सेट की प्रॉपर्टी यूज करके बताओ कि, अब तो यहां तो बोल ही दिया है कि सेट की प्रॉपर्टी यूज करके बताओ। फर्स्ट वन, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए, ये बताना है। देखो, जब भी तुम्हें समथिंग इक्वल टू बताना हो ना, इक्वल टू, कि भाई ए इज इक्वल्स टू बी, बी इज इक्वल्स टू सी, तब हमें शो क्या करना है? शो ये करना है कि मेरा कोई एक एलिमेंट है, मतलब अगर जैसे कि अगर तुम्हें ए इज इक्वल्स टू बी शो करना है तो तुम क्या शो करोगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा शो कर दोगे तो ए इज इक्वल्स टू बी प्रूव हो गया। क्यों? देखो ना, 1 2, और अगर बी क्या है? ये ए है मेरा। ओके, मुझे ए इज इक्वल्स, अगर मैं ऐसा बोलूं कि ये है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो यहां पर होगा सपोज 1 2 3, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, बोल सकता हूं। अब मुझे ये भी बोलना है बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस केस में मैं बोल सकता हूं बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इस केस में ये केस में बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ऐसा बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? 3 नहीं है। करेक्ट। ओके, 3 नहीं है तो मैं नहीं बोल सकता। तो अगर ये कंडीशन मुझे सेटिस्फाई करनी हो तो ये 3 को हटाओ। अब बोल सकता हूं? बोल सकता हूं। तो ये केस में मैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी भी बोल सकता हूं, बी इज अ सबसेट ऑफ ए भी बोल सकता हूं। दैट मींस व्हाट? ए इज इक्वल्स टू बी। डन। तो जब भी इक्वल टू प्रूव करना हो तो दोनों साइड तुम्हें यही प्रूव करना है। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बोल रहे हैं अब हमें क्या बोल रहे हैं? दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं पहले मान लेता हूं कि x बिलोंग्स टू क्या आएगा? देखो, इसमें है मेरा x, किस में है? ये पूरे में है, तो पूरे में है मतलब क्या? ए यूनियन
ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा मैंने मान लिया। मेरा एक्स मतलब कोई एलिमेंट कहां बिलोंग्स टू कर रहा है, ये पूरे सेट में बिलोंग्स टू है। डन। अभी इसका मीनिंग क्या होगा, बिलोंग्स टू ए यूनियन बिलोंग्स टू बी, मतलब क्या कि x बिलोंग्स टू ए हो सकता है, यूनियन है तो यूनियन मतलब पक्का नहीं, तो और एंड नहीं आएगा, और x बिलोंग्स टू क्या होगा, दिस ए इंटरसेक्शन बी। सही है। अगर यूनियन हो तो और लिखते थे, इंटरसेक्शन हो तो एंड लिखते थे। तो ये तो मैंने बोला कि लेट अस से दैट, लेट्स assume that x belongs to A, x belongs to this set. Therefore, we can write x belongs to A or x belongs to A intersection B. Done. x belongs to A तो है ही। अब इसके लिए क्या बोल सकते हैं हम, अगर कोई एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में है, कोई एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B में है, मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों में है, x A में भी है और x B में भी है, तभी A इंटरसेक्शन B में होगा ना। सो इसके ऊपर से हम लिख सकते हैं x belongs to A and x belongs to B also. Done. तो यहां से भी मैं लेके आ गया x belongs to A और यहां से भी लेके आ गया मैं क्या, x belongs to A। सबसे पहले मैंने स्टार्ट कहां से किया था, x is belong to this, और मैं लेके आया गया x belongs to A और x belongs to A। Therefore, I can say that A union of A intersection B is a subset of A. Done? समझ में आया? क्योंकि मैंने पहले बोला था कि x मेरा इसमें है, कोई भी हो, जैसे कि ये सेट क्या है 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, और ये जो x है मेरा वो क्या है 2 है। तो मैंने बोला कि मेरा जो 2 है वो पूरे सेट में है। अब मैं बोलने लगा कि मेरा 2A में भी है, तो फिर 2A में भी है, 2A में भी है, मतलब यहां पर मैं उल्टा बोल सकता हूं, ओके, कि x पूरा ये सेट में है, ओके, और x बिलोंग्स टू A भी है, मतलब क्या कि वो पूरा सेट में है। एग्जाम्पल लोगे तो एग्जाम्पल से, ये हमने किससे प्रूव किया है, प्रॉपर्टी से प्रूव किया है। डन। समझ में आया? अब हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, अब हम लेंगे वो वाला A वाला, दोनों प्रूव करना है ना, वाइस वर्सा। तो हम क्या प्रूव करेंगे कि माई x बिलोंग्स टू A है। पहले तो मैंने क्या बोला, x बिलोंग्स टू दिस, और वहां से जाते 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 मैं क्या लेके आ गया, x बिलोंग्स टू A ऑल्सो। डन। तो x बिलोंग्स टू LHS और मैं बोल दिया कि x बिलोंग्स टू RHS ऑल्सो। अब मैं बोल रहा हूं x बिलोंग्स टू RHS और मैं लेके आऊंगा ये, तो हम बोल सकते हैं कि यस B भी उसमें है, A भी उसमें है। लाइक जैसे कि देखो प्रॉपर्टी वाला अगर तुम सोचो तो मैं तुम्हें बता दूं क्या कि अगर मेरा A सेट है मेरा 1 2 3, मेरा B सेट कोई भी हो, ओके, B सेट है 1 2, तो मुझे क्या प्रूव करना है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा 1 2, और A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A यूनियन A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B और A का यूनियन, तो वो तो A ही हो जाएगा ना भाई। डन। तो हो गया प्रूव, इससे तो डायरेक्टली प्रूव हो गया, एग्जांपल्स लोगे तो। समझ में आया? और जो मैंने तुम्हें बताया वो क्या बताया कि इफ से माई x इज बिलोंग्स टू दिस, मतलब मेरा जो 1 है, माई 1 बिलोंग्स टू ये पूरा, तो माई 1 बिलोंग्स टू पूरा मतलब क्या कि इसमें भी है और A में भी है, क्योंकि मैंने क्या बोला, A इंटरसेक्शन पहले B करो, A इंटरसेक्शन B मतलब 1 and 2, और उसका यूनियन ले लो A के साथ मतलब 1 2 3, तो मेरा 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है। करेक्ट है। तो अगर 1 बिलोंग्स टू 1 2 3 है तो मेरा x जो है वो पूरा का पूरा बिलोंग्स टू 1 2 और 3 है। डन। ओके, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो सेट है मेरा पूरा, ओके, ये जो मेरा पूरा सेट है वो इसका सबसेट है, बोल सकता हूं। वो तो सेम ही है, A ही है, लेकिन सबसेट है वो तो बोल सकता हूं ना, भले ही सेम है। डन। ओके, तो वही चीज मैं यहां बोल रहा हूं। ये प्रूव कर लिया। तो हमने बोला था x बिलोंग्स टू A इसमें है
और हम प्रूव करके आ गए कि एक्स ए में भी बिलोंग्स टू करता है। अब हम बोल रहे हैं एक्स ए में बिलोंग्स टू कर रहा है और हम लास्ट में लेके क्या आएंगे आंसर ये, तो हम प्रूव कर देंगे कि दिस इज इक्वल टू दिस। डन। ओके, सो एक्स बिलोंग्स टू ए है। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यूनियन बी तो बोल ही सकता हूं। क्यों? वो सब भूल जाओ। अगर मेरा कोई एक एलिमेंट ए में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए यूनियन बी में भी होगा। ए यूनियन बी मतलब क्या? ए भी पूरा और बी भी पूरा। तो अगर कोई मेरा एलिमेंट ए में है तो ए यूनियन बी में तो होगा ही। विजुअलाइज कर पा रहे हो? देखो, अगर कर पा रहे हो तो यहां बोलना, क्योंकि ये सब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है। अंडरस्टूड? फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। अगर मेरा नहीं होगा तो मेरा भी नहीं आएगा। ओके, विजुअलाइज कर पा रहे हो? ओके, तो x अगर a में है तो हम बोल सकते हैं कि x a यूनियन b में भी है। ओके, अब मैं बोलूं कि अगर x a यूनियन b में है तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। ऐसा बोल सकता हूं। फिर से सोचो क्या बोल रहा हूं। मेरा x a में तो था, x a में तो है ही, और x a यूनियन b में भी है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि x अगर a यूनियन b में है और a है तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा। बोल सकता हूं। सोचो, x किस में है? a में, और x a यूनियन b में भी है। और अब मैं बोल रहा हूं कि a यूनियन b और a का इंटरसेक्शन करूंगा तो क्या आएगा? चलो बताओ। a यूनियन b और a का इंटरसेक्शन करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आंसर a नहीं आ जाएगा? a ही आ जाएगा ना। सोचो, वेन डायग्राम लेके आ जाओ अगर समझ में ना आए तो। ये है मेरा a, ये है मेरा b, तो a यहां पे है 1 2 और यहां पर है 3। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले तो a यूनियन b की रहा, a यूनियन b, तो a यूनियन b में क्या आ जाएगा? 1 2 3 आ जाएगा। डन। ओके, a यूनियन b में 1 2 3 आ जाएगा। अब मैं बोल रहा हूं a इंटरसेक्शन a यूनियन b, उसमें क्या आएगा? a क्या है मेरा? 1 2। a यूनियन b क्या है मेरा? 1 2 3 है। a यूनियन b 1 2 3 है। अभी a यूनियन b जो आंसर आया वो और a उसका अगर इंटरसेक्शन लूं तो क्या आएगा? a ही आएगा ना। तो 1 2, तो ये तो a ही आएगा। समझ में आया? पक्का? तो मैं लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि मेरा x तो बिलोंग्स टू a है। तो अगर मेरा x a यूनियन b को बिलोंग्स टू कर रहा है तो मैं इंटरसेक्शन a ये भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? a। अरे a में तो है ही मेरा x, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे। डन। पक्का? अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ। तो x बिलोंग्स टू a, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो कैसे होगा? a इंटरसेक्शन a, फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b। डन। पक्का? लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही 2 × 3 + 5 वाली, तो 2 × 3 + 2 × 5 वैसे ही करते थे। तो a इंटरसेक्शन a फिर यूनियन a इंटरसेक्शन b लिख सकते हैं। ओके, x बिलोंग्स टू a और a का इंटरसेक्शन क्या होगा? a ही होगा। a और a का इंटरसेक्शन a, सो a यूनियन a इंटरसेक्शन b आ गया। a यूनियन a इंटरसेक्शन। डन। तो लॉजिकली जाना है कि भाई मैंने मान लिया कि मेरा x a में है, a में है तो कोई भी सेट के साथ उसका यूनियन करो, कोई भी सेट के साथ उसका यूनियन करो, उसके साथ भी होगा ही वो। अगर x a में है तो a यूनियन b में भी होगा। भले ही ना b 5 हो, 5 खाली एम्प्टी सेट हो, भले ही b क्या हो? एम्प्टी सेट हो, फिर भी a यूनियन b में तो होगा ही, क्योंकि अंदर a आ गया ना।
तो अगर ए यूनियन बी में भी, ए में भी है, ए यूनियन बी में भी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं अगेन कि ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी में भी है। क्यों? क्योंकि दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट ए, और ए में तो है ही ना, पहले से तो बोल रहा हूं ए में तो है ही, तो मैं इसमें है ऐसा भी बोल सकता हूं। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो आंसर आ गया। अंडरस्टूड? तो मैंने प्रूव किया क्या कि A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज अ सबसेट ऑफ A एंड ऑल्सो A इज अ सबसेट ऑफ, क्योंकि A इसमें है और A इसमें भी है, तो A इज अ सबसेट ऑफ A यूनियन A इंटरसेक्शन B एंड therefore ये जो गिवन है वो प्रूव हो गया। वो था इक्वल। इक्वल के लिए क्या प्रूव करना है मैंने तुम्हें पहले ही बताया, A इज इक्वल टू बी प्रूव करना हो तो A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सबसेट ऑफ A प्रूव कर दो तो इक्वल टू प्रूव हो जाएगा। हमें इक्वल टू प्रूव करना है तो हमें बोला कि भाई दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। वो कैसे प्रूव करे कि अगर X इसमें है लेके आ जाओ कि X इसमें भी है, तो प्रूव कर दिया। अच्छा तुम्हें प्रूव करना है दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। वो कैसे प्रूव करे? अगर X इसमें है तो लास्ट में इसमें भी आना चाहिए, उसमें है तो लास्ट में इसमें भी आ गया। डन? पक्का? चलो तो नेक्स्ट सेकंड न्यूमेरिकल उसी के जैसा है, 7th का सेकंड, A इंटरसेक्शन A यूनियन B। A इंटरसेक्शन A यूनियन B करेंगे तो क्या आएगा? A इंटरसेक्शन A यूनियन B करेंगे तो A प्रूव करना है। क्या आएगा? मतलब क्या प्रूव करना है। डन? सेम मेथड करनी है, स्टार्ट करते हैं। चलो प्रूव करना है तो दोनों में, तो पहले तो मैं LHS वाला ले लेता हूं, X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B। डन? इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है X बिलोंग्स टू A, इंटरसेक्शन है तो, एंड X बिलोंग्स टू A यूनियन B। दोनों में है, A में भी है और इसमें भी है, दोनों में है क्योंकि इंटरसेक्शन है। डन? ये तो आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है? X बिलोंग्स टू A यूनियन B। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है कि X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, यही मीनिंग होता है इसका। यूनियन मतलब और, तो यहां पे X बिलोंग्स टू A आ गया, यहां पर भी X बिलोंग्स टू A आ गया। दैट मीन्स व्हाट? अगर X इसमें है तो A में भी है। डन? सो हमने प्रूव कर दिया क्या? A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ A। डन? अब उल्टा प्रूव करते हैं, तो उल्टे के लिए मैं क्या लूंगा? RHS लूंगा। सो X बिलोंग्स टू A है। क्या है? X बिलोंग्स टू A। अगेन जो पहले किया था वो, अगर A में है तो A यूनियन B में भी होगा X, तो X बिलोंग्स टू A यूनियन B। अगर A यूनियन B में है X, तो मैं ऐसे बोल सकता हूं A इंटरसेक्शन ऑफ A यूनियन B में भी X होगा। वही लास्ट न्यूमेरिकल वाला ही स्टेप्स, यही स्टेप्स। यूनियन B में है तो A इंटरसेक्शन B में भी होगा, बोल सकते हैं। तो ये लिख लिया मैंने कि यूनियन में है तो A इंटरसेक्शन A यूनियन B में भी होगा। डन? वही तो प्रूव करना था, X बिलोंग्स टू दिस। तो हम बोल सकते हैं कि A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस। अंडरस्टूड? आया समझ में? ओके पक्का हिमांशु? डन? नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहे हैं। 7th किया, 8th शो दैट A इंटरसेक्शन B एंड A इंटरसेक्शन C did not imply B is equals to C। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B और A इंटरसेक्शन C तो है, बट उसके लिए जरूरी नहीं है कि B is equals to C होना ही चाहिए। नीड नॉट इम्प्लाई मतलब जरूरी नहीं है कि होना ही चाहिए। क्या होना ही चाहिए? B is equals to C। डन? ओके, तो B is equals to C होना ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है। तो मैं मान लेता हूं कि मेरा X जो है बिलोंग्स टू क्या है? B। क्या है? X बिलोंग्स टू B। अगर मेरा X बिलोंग्स टू B हो तो इससे मेरा और क्या पता चल सकता है कि मेरा X बिलोंग्स टू A भी हो सकता है और X डज नॉट बिलोंग्स टू A भी हो सकता है।
बी में है ऐसा तो बोल दिया मैंने, तो बी में है वो सब बोल दिया, लेकिन ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सो ए में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर ए में है x इज बिलोंग्स टू ए, अगर ए में है तो, और बी में भी है, देखो x बी में भी है और x ए में भी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि यही तो बोल रहा हूं मैं, ये तो मैंने एज्यूम किया है पहला। अब बी में है वो तो एज्यूम किया, लेकिन ए में तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर हो सकता है वाला ये रहा और नहीं हो सकता है वाला ये रहा, तो अगर हो सकता है तो बी में भी है और ए में भी है, दोनों में है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन बी में है। दोनों में है तो ए इंटरसेक्शन बी हुआ ना, पक्का समझ में आ गया। अच्छा, अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो देखो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक्स ए इंटरसेक्शन सी में भी है। क्यों? इक्वल टू गिवन है, ये लोग ने दिया हुआ है। शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस नीड नॉट इंप्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब बी इज इक्वल टू सी होना जरूरी नहीं है। इफ दिस और दिस तो है, ये तो इक्वल है, लेकिन बी इज इक्वल टू सी होना जरूरी नहीं है, ये हमें शो कर। डन। तो ये तो गिवन है तो मैंने लिख दिया। अगर x a में भी है, x a इंटरसेक्शन b में भी है और x a इंटरसेक्शन c में है, मतलब क्या, a में भी होगा और c में भी होगा, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं x बिलोंग्स टू c। डन। तो यहां तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, x बिलोंग्स टू b था और मैंने प्रूव कर दिया x बिलोंग्स टू c ऑल्सो, दैट मीन्स b इज अ सबसेट ऑफ c। अभी जैसे हमने किया वैसे प्रूव कर दिया। डन। अब इसका और पार्ट कि अगर नहीं होगा तो, अगर ये तो बिलोंग्स टू ए था, लेकिन अगर बिलोंग्स टू ए नहीं होता तो मैं ये सब जगह नॉन डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देता कि अगर ए में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी नहीं होगा ना। अगर ए में ही नहीं है लेकिन बी में है, बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं होगा, ऑब्वियस है। अंडरस्टूड। फिर ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू आ जाएगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो ए इंटरसेक्शन सी में भी नहीं होगा। ए इंटरसेक्शन सी में भी नहीं है और ए में भी नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, कि सी में भी नहीं है। राइट। तो सी में भी नहीं है, तो यहां पर तो मैं बोला कि भाई बी एक्स बी में तो है लेकिन एक्स सी में नहीं है, तो सबसेट नहीं है। अंडरस्टूड। तो सबसेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डन। और वैसे ही सी के लिए प्रूव करना है, ये तो हमने बोला कि एक्स बी में था, वैसे ही सी के लिए प्रूव करना है, तो मैं बोल देता हूं, अब चलो कुछ और ले लेते हैं, से y ले लेता हूं कि y बिलोंग्स टू सी। क्या? सेम इसके जैसा ही, y b और c की बात चल रही है ना, पहले b के लिए बोला, अब c के लिए भी बोल देते हैं। तो y मेरा है जो एक एलिमेंट वो c में है, y c में है। अच्छा, अगर y c में है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि y a में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। x does not belongs to a। c में है वो तो मैंने एज्यूम कर लिया, एज्यूम, ये भी मैंने एज्यूम किया, लेकिन a में तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डन। अगर a में है और c में भी है, a में भी है और c में भी है, तो मैं क्या बोल सकता हूं, y belongs to a इंटरसेक्शन c। ये c में तो है और अगर a में भी है तो a इंटरसेक्शन c बोल सकता हूं। a इंटरसेक्शन c इज अगेन व्हाट, a इंटरसेक्शन b। तो अगर a इंटरसेक्शन c में है तो a इंटरसेक्शन b में भी है। a इंटरसेक्शन b में दोनों है, दोनों में है। a इंटरसेक्शन a में भी है, इसका मीनिंग क्या हुआ, a में भी है और b में भी है। a में है ऐसा बोल दिया तो b में है ऐसा भी बोल दूं, तो y belongs to b also। Why y belongs to c and y belongs to b also, so I have proved c is a subset of b। Done? Okay। लेकिन यहाँ सब जगह does not belongs to, x does not belongs to a intersection b और y। Okay, y यहाँ पर भी क्या आएगा, पर भी क्या आएगा, y। ओके, तो y does not belongs to a intersection b
y does not belongs to b and therefore c does not belongs to b। डन। जैसे ऊपर था वैसा ही नीचे। तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये फंडा तो यूज ले रहे हैं, इसका यूज तो कर रहे हैं हम, किसका, कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, उसका तो यूज कर रहे हैं, लेकिन यूज कर रहे हैं फिर भी ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि b इज इक्वल टू सी और c इज इक्वल टू b। डन। पक्का पता चला। तो कैसे न्यूमेरिकल में आगे बढ़े, तो आगे बढ़ने के लिए देखो यहां पर तुम्हें क्या बोलना है, b इज इक्वल, जरूरी नहीं है कि b इज इक्वल टू c हो, ऐसा बोल रहे, जरूरी नहीं है b इज इक्वल टू c हो। अच्छा तो मैं मान लेता हूं मेरा x b में है, b में है वो तो मान लिया, अभी डायरेक्ट c की बात नहीं करूंगा मैं, क्यों, क्योंकि वहां तो जाना है c पर, तो मैं अभी c की बात नहीं करूं, b में है ऐसा बोल दिया, तो बाकी कौन रहा, a। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा चलो a में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर a में है तो b में भी है और a में भी है, दैट मीन्स कि a और a इंटरसेक्शन b में है, a इंटरसेक्शन b में है, तो ये तो बोला गया है कि शो दैट a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन c, नीड नॉट इम्प्लाई b, मतलब अगर ये होने के लिए ये जरूरी नहीं है। तो देखो ये हमने ले लिया, लेकिन ये आया भी और ये नहीं भी आया, तो हमने बोल दिया कि ये तो हमने इक्वल टू ले लिया है, शो दैट दिस इज इक्वल टू दिस, नीड नॉट इम्प्लाई दिस, तो हमने प्रूव कर दिया कि नीड नॉट इम्प्लाई दिस। अगर वो b इज इक्वल टू c आ भी सकता है, जैसे कि इस केस में, ये वाले केस में b इज अ सबसेट ऑफ c एंड c इज अ सबसेट ऑफ b, तो इस केस में तो b इज इक्वल टू c आ गया और हमने इसका यूज कर लिया, डन। लेकिन इस केस में b इज इक्वल टू c नहीं आया, फिर भी हमने इसका यूज कर लिया, तो डिड नॉट इम्प्लाई। अंडरस्टूड? पक्का? ओके। तो ये था हमारा 7th न्यूमेरिकल, 7th था, 8th न्यूमेरिकल। 9th न्यूमेरिकल क्या बोल रहे हैं, लेट a एंड b बी द सेट। अच्छा a और b सेट है, इफ a इंटरसेक्शन x is equals to b intersection x is equals to 5, then a union x is equals to b union x for some set of x, show that a is equals to b। अच्छा चलो हमें क्या शो करना है, a is equals to b शो करना है। a is equals to b शो करने के लिए हमें a is a subset of b and b is a subset of a ऐसा लाना है। अच्छा अगर मैं बोल दूं कि भाई मेरा x बिलोंग्स टू क्या है, a इज इक्वल टू b लाना है, तो मेरा x a में है ऐसा मान लिया मैंने। अगर x मेरा a में है तो x मेरा क्या क्या गिवन है यहाँ पे, अच्छा तो x मेरा a में है, तो मैं बोल सकता हूं कि x मेरा a यूनियन x में भी होगा, कैपिटल X। अगर x a में है तो मेरा कैपिटल X कोई भी सेट हो, फॉर सम सेट X कोई भी सेट हो, भले ही ना 5 हो, एम्प्टी सेट हो, लेकिन अगर A में है तो A यूनियन B में तो हो ही सकता है, वैसे लास्ट टाइम यूज किया था, वैसे ही अगर A में है तो A यूनियन X में भी हो सकता है, क्योंकि ये तो यूनियन है ना। डन। ओके। अगर A यूनियन X में है तो यहां पर भी एक कंडीशन गिवन है, यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X, तो मैं क्या बोल दिया, B यूनियन X। डन। इसका यूज किया, A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। ओके। अब ये क्या शो करता है, X बिलोंग्स टू B यूनियन X, मतलब X बिलोंग्स टू B और यूनियन X बिलोंग्स टू X। डन। अगर मैंने लिया X बिलोंग्स टू B तो X बिलोंग्स टू A एंड X बिलोंग्स टू B, दैट मींस A इज अ सबसेट ऑफ B, प्रूव कर दिया मैंने। डन। लेकिन X बिलोंग्स टू X भी है, X बिलोंग्स टू क्या है, X भी है। अब देखो X बिलोंग्स टू X है और मैं ऊपर क्या लेके आया था, X बिलोंग्स टू A भी है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं X बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन X। मेरा X A में भी है और मेरा X X में भी है, दोनों में है तो मैं इंटरसेक्शन में लिख सकता हूं ना, दोनों में है तो इंटरसेक्शन में है। अब A इंटरसेक्शन X यहां पे गिवन है, A इंटरसेक्शन X क्या है, 5, एम्प्टी सेट है, तो X बिलोंग्स टू व्हाट, 5, मतलब X कुछ है ही नहीं, X कुछ है ही नहीं, मतलब कि X देयरफॉर X
does not exist, does not आ गया तो exist। तो मतलब क्या, या तो x belongs to b होगा या x does not exist। फाइनल आंसर वही आया ना, यहां से गए हम तो यहां पहुंचे तो क्या आया, या तो x belongs to b होगा या तो फिर x does not exist। एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, x कुछ है ही नहीं, क्यों, क्योंकि x बिलोंग्स टू 5 है और 5 में तो कुछ होता नहीं है। डन। तो मतलब x बिलोंग्स टू b आ गया, मतलब क्या, a इज अ सबसेट ऑफ b। डन, सिंपल, अंडरस्टूड। ओके, दूसरा प्रूव करते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, x बिलोंग्स टू a लिया, तो अब हम x बिलोंग्स टू b ले लेते हैं। x बिलोंग्स टू क्या, b। अगर x बिलोंग्स टू b होगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूं, x बिलोंग्स टू b यूनियन x भी बोल सकते हैं। डन। इसी का उल्टा b यूनियन x भी बोल सकते हैं, b यूनियन x बोल सकते हैं तो a यूनियन x भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल गिवन है। दोनों इक्वल गिवन है। अब इसका मीनिंग क्या होगा, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू x। डन। x बिलोंग्स टू b था, x बिलोंग्स टू a भी आ गया, दैट मीन्स कि b इज अ सबसेट ऑफ a। ये प्रूव कर दिया, ये भी प्रूव कर दिया, दैट मीन्स व्हाट, a इज इक्वल्स टू b। और यहां x बिलोंग्स टू x, तो x बिलोंग्स टू x है, x में भी है और b में भी है, मतलब कि b इंटरसेक्शन x में भी है, x में भी है और b में भी है, मतलब b इंटरसेक्शन x में भी है और b इंटरसेक्शन x क्या है, 5। मतलब क्या, अगेन यही कि x डज नॉट एग्जिस्ट। तो या तो x a में है या तो x है ही नहीं, और अगर x a में है तो a इज इक्वल्स टू b, और नहीं है तो बात ही नहीं। अंडरस्टूड। पता चला पक्का। कहां से मूव हुए, हमें प्रूव करना है a इज इक्वल्स टू b, तो वही x a में है, a में है तो a यूनियन x में भी होगा, a यूनियन x में है तो a यूनियन b में भी होगा, गिवन है। अभी a यूनियन b में भी है, मतलब a यूनियन x में है तो b यूनियन x में भी होगा। अभी b यूनियन x का मीनिंग क्या होता है, या तो b में या तो x में, a में है और b में भी है तो a और b दोनों में आ गया, लेकिन x है, x में तो मतलब कुछ है ही नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। अंडरस्टूड। वैसे ही दूसरा प्रूफ समझ में आ गया। ओके, एंड लास्टली नेक्स्ट 10th न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ द चैप्टर, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द सेट्स ABC सच दैट। अच्छा देखो, यहाँ पर तो हम कुछ प्रॉपर्टी यूज ही नहीं कर सकते, यहाँ पर तो बोल दिया डायरेक्टली फाइंड करो ABC, जैसे कि A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C आर नॉन एम्प्टी सेट्स। मतलब A इंटरसेक्शन B में कुछ आए, B इंटरसेक्शन C में भी कुछ आए और C इंटरसेक्शन A में भी कुछ आए, नॉन एम्प्टी सेट्स। बट अगर तीनों का इंटरसेक्शन करे तो उसमें कुछ ना आए, 5। ऐसे तो बहुत सारे सेट हो सकते हैं, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। A ले लिया मैंने 1 2, B ले लिया मैंने 2 3, तो A इंटरसेक्शन B2 आ गया। C ले लिया मैंने 3 1 ले लो, 1 3 3 1। तो देखो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, 2, B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 3, A इंटरसेक्शन C क्या आएगा, 1। मतलब दे आर नॉन एम्प्टी सेट्स, वो नॉन एम्प्टी है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है, लेकिन तीनों के तीनों में कुछ कॉमन मूव बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 इसमें है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। 2 ये दोनों में है, इसमें नहीं है। 3 ये दोनों में है, इसमें नहीं है। डन। तो हेंस प्रूव्ड, बस ये 3 सेट बता दो। फाइंड दी सेट्स मतलब सिर्फ बताना है, ऐसे तो कोई भी बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ एक एग्जांपल देना है, तो ये तो 1 मार्क में पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड। ये एक्सरसाइज भी बहुत लंबी थी, रिड्यूस सिलेबस में कम कर दी गई है, अदरवाइज लंबी एक्सरसाइज थी। तो जो रिड्यूस्ड है वो रिड्यूस्ड ही है, वो मत प्रैक्टिस करना। सो बेटर यू, जो तुम्हारी ओल्ड बुक है, मेरे पास भी ओल्ड ही है, ये सॉफ्ट कॉपी है, सो वो पुरानी बुक में टिक कर लेना। और जो मैंने तुम्हें बोला सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने हैं, तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में भी है रिड्यूस्ड। ओके, तो पूरा करने मत बैठ जाना गलती से। डन। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सबका एक एक चैप्टर कंप्लीट हो गया।
अंडरस्टूड? ओके, ठीक है।